बहुत अच्छा आप बोलता है। टूटिए सर जी, अगर कोई हो गए तो माफ करना। हालांकि ये कैच के बारे में सर जी आपसे जानना चाहते थे। सूर्य की किरणें आते तो कैच पकड़ा जा सकता था। तो यहाँ पर 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनाए हैं 40 रन। 1 विकेट के अनुसार पर टॉस हार का रैनी बैटिंग कर रही है। और विस्फोटक पारी जिस तरीके से यहाँ काफिले का फायदा उठाया है, भैया के पास चलते हैं बिना देरी के। के धरती से पहचान भाई, मैं सुनील बीटीसी और शायद नई जगह जाने में थोड़े से शब्द अटकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा सुधारने की। और मैं जनसत्ता कप में लगातार बना रहता हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगता है जब बड़े टूर्नामेंट में न्योता मिला आपके बीच में। और इसी बीच हमारे दोनों अंपायर बहुत खूबसूरत अंपायरिंग, बहुत अच्छे अंपायरिंग लगातार यहाँ पर कैद कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट इंडिया विनय बहुत अच्छे। और वही बात किया जाए स्पोर्ट इंडिया प्रतापगढ़ के पावन धरती से चल के आता है मेरा छोटा भाई। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मैं सुनील बीटीसी और चलते सहयोगी कमेंटेटर के पास, बड़े भैया जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। रनों की संख्या है 40 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। जिस तरीके से एक पार्टनरशिप चाहिए थी, वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। मैं गेंदबाज का नाम बता दें, नीरज अपनी कोटी का दूसरा, टीम की कोटी का चौथा ओवर लेकर आएंगे नीरज। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब तो फील्ड में वो खुल जाएगी। 6 खिलाड़ी 30 दायरे के अंदर होंगे, 5 खिलाड़ी बाहर होंगे। 30 दायरे के नीरज अपनी कोटी का दूसरा, टीम की कोटी का चौथा ओवर लेकर आएंगे बाजी करने के लिए। सत्यम और उनके साथ दूसरी जोड़ी मैदान में गई है। अमन और सत्यम की जोड़ी मैदान में। R911 शशि क्रिकेट क्लब, जिस तरीके से विकेट को शशि क्रिकेट क्लब, सारे बल्लेबाजों के ऊपर हल्ला बोल शशि क्रिकेट क्लब रायनी के बीच मुकाबला हो रहा है। R911 वर्सेस रायनी। प्रतापगढ़ से चल पाए डब्ल्यू बीटीसी जी, गुलाम सरवर जी, सुनील बीटीसी जी, गुलाम सरवर जी और अंतेश, इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी बीच शाकला फिनलैंड की डिलीवरी 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे। किंतु के साथ स्कोर पहुंच चुका है 42 रन। चौथे ओवर की पहली गेंद थी, शाकला फिनलैंड की डिलीवरी थी। बल्ले को चलाया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई थर्ड के इलाके में। और जब तक गेंद फील्ड गिरा थी, दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट आज इस टूर्नामेंट का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है। बल्लेबाज गेंदबाज है तैयार, नीरज सीधे बल्ले से खेल लिया है। हमें गेंद कैच हो सकता है, बिल्कुल ये बड़ा विकेट, शानदार कैच। और ऐसे शानदार कैचेस तो आप लेते तो आपका मनोबल बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। और ये प्रयागराज की धरती है। ये एक ऐसी धरती है जहां से मोहम्मद कैफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। ये जानी और पहचानी जाती है अपनी फील्डिंग पोजीशन के लिए। क्या जबरदस्त ये कैच लपका है खिलाड़ी ने। 30 रन बनाकर पवेलियन जा रहे। 3 छक्के 2 चौके। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, नए बल्लेबाज का नाम बता दे भाई। उमेश आए बल्लेबाजी करने के लिए। और सुनील, जब भी कोई नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आता है, विकेट को समझता है, 2-4 गेंदें उन्हें लगती है। गेंद जब भी मिडिल ऑफ द बैट गेंद टकराती है तो उनका मनोबल ऊंचा होता है। अब रात में बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे खेलना। अब विकेट जब आप देखेंगे तो सपाट विकेट है, लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर आपके पास स्किल से आप डंडे का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हो, तो इस विकेट के ऊपर भी आप कारगर साबित हो सकते हैं। फिर से आगे बाजी करने के लिए फंसाया है इस सर ने। बड़ा विकेट निकाल कर दिया है नीरज। इनके कोटे का दूसरा, इनके कोटे का चौथा। 8+8 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। नीरज अगली गेंद लेके तैयार, फिर टॉस गेंद। और कभी कभी जो खराब गेंदें हुआ करती है, बल्लेबाज थोड़ा पहले खेल जाता है और बल्ला पहले चल जाता है। खराब गेंदें कभी कभी असमान्य गेंदें कभी कभी डार्ट डिलीवरी का रूप ले लेती है। तो आपको ज्यादा जोखिम लेना नहीं है, क्योंकि जो आपका रन रेट है वो
काफी बढ़िया चल रहा है। 3 ओवर में आपने 40 बोर्ड पे लगा दिए। 8 ओवर का मुकाबला है। क्या शानदार इनिंग की शुरुआत की है सत्यम ने। बात तैयार नीरज, इसी बीच हमें में गेंद जा रही है शॉर्ट कवर की दिशा में, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और एक रन बल्लेबाज ने पूरा कर लिया। और जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं, आप ज्यादा जोखिम न लें, क्योंकि जब आप हर एक गेंद पर रन लेते बीच बीच में एक आध बाउंड्री आप लगाते हैं, तो जो प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर होता है वो प्रेशर हट जाता है। फिर प्रेशर होता है फील्ड पोजीशन के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर। और जब भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान में होता है तो बल्लेबाज के लिए आसान होता है, लेकिन गेंदबाज और कैप्टन विपक्षी टीम के कैप्टन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी रनिंग बिटवीन द विकेट होती है और छोड़ अपना तब्दील करते हैं तो बल्लेबाज तो भी लगातार फील्ड में परिवर्तन होता है। स्ट्राइक के ऊपर अब नए बल्लेबाज लेफ्ट बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। एक बहुत ही शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता जो आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। क्या शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट भैया थोड़ा सामने साइड। सचिन तेंदुलकर सुनील भाई इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है। इसी बीच विकेट कीपर उसके नीचे और इस पर दो बड़ी सफलताएं नीरज ने दिला दी। सारी जोड़ी जो मैदान में गई थी उस जोड़ी को फेंक दिया है पेविलियन की जानिब। ये कला होती है किसी भी बल्लेबाज की। अगर आपके पास स्किल्स है, आज के टेनिस क्रिकेट के अंदर स्पीड का होना जरूरी नहीं है, साथ में आपके पास मिशन का होना जरूरी है। आप स्लो बैलेंस की डिलीवरी किस तरीके से करते हैं। और अब जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी है, अब ये नए नए गेट का इजाद कर रहे हैं। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। सुरेंद्र गए बल्लेबाजी करने के लिए, तो 2 बड़ी सफलताएं हासिल कर ली है नीरज ने और बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और नए बल्लेबाज के लिए आसानी होगा। हमने पहले ही कहा था कि जब भी कोई नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर जाएगा उसके लिए आसान होता नहीं है। नीरज अपनी कोटी का दूसरा टीम के कोटी का चौथा ओवर लेकर आएंगे बाजी करने के लिए। फील्ड पोजीशन अगर आप देखिए तो एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी लगा रखा है। इसी बीच सीधे बल्ले से खेला गया, हमें में गेंद लगाट की दिशा में ये गेंद गई थी। आसान सा ये कैच था और ये कैच ड्रॉप हो चुका है। अरे दूसरी सफलता मिल सकती थी, तीसरा विकेट इस ओवर में गिर सकता था। और कहते हैं ना, कैच छोड़ो मैच छोड़ो। आप ऐसे मोमेंट पे कैच नहीं छोड़ सकते। गाड़ी अच्छी चल रही थी, ब्रेक लग चुका था, उसके बाद 2 सफलताएं इस ओवर में मिल चुकी थी, ये तीसरी सफलता मिल सकती थी। और फील्ड पोजीशन आप देखेंगे गेंदबाज की, तो एक खिलाड़ी को लगा रखा है स्लिप में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट फाइन लेग पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर की दिशा में। इस तरीके से फील्ड पोजीशन लगा रखी है नीरज ने। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो संख्या है 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। साथी कमेंटेटर सुनील बीडीसी और लगातार 3 दिनों से जुड़े हुए हमारे साथ बड़ी गुलाम सरवर जी, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक, साथ ही साथ इसी इलाके से एक नौजवान सुनील भैया। बॉलर कौन है? अंदेश, वो भी इस टूर्नामेंट से लगातार कमेंट्री के जरिए अपनी आवाज टेनिस क्रिकेट इंडिया, बड़े भाई विपिन यादव और दिलशान क्रिकेटर सलेम को यूट्यूब के माध्यम से और साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंडिया, बड़े भाई अतीक अहमद आपके चैनल के जरिए टूर्नामेंट लाइव चल रहा है। लेकिन पहली गेंद और बहुत ही लाजवाब ये डिलीवरी थी, पल्ला थोड़ा लेट आया, गेंद में इतनी रफ्तार थी कि रफ्तार से गिरफ्तार कर लिया। शानदार ये डिलीवरी, 5वां ओवर ये प्रगति पर शानदार गेंदबाजी चल रही है, एक आदर्श टप्पे पर गेंदबाजी की जा रही है। और जब ऐसी गेंदें हवा में तैरती है, हवा में स्विंग प्राप्त होती है किसी भी गेंदबाज को, तो एक अलग रूप ले लेता है गेंदबाज। इसी बीच अच्छी गेंद हवा में तैरती नजर आ रही है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर की जो संख्या है वो 46 रनों पर पहुंच चुकी है। 5वां ओवर ये प्रगति पर 46 से स्कोर बोर्ड के ऊपर। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट, आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन, तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला ये चल रहा है। महाकुंभ, क्या जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट। अगली गेंद रतन की, बाहर अच्छी गेंद, बल्ले खालकर
और गेंद सीधे शॉट पॉइंट की दिशा में और खिलाड़ी ने एक रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 47 रन। 5वां ओवर ये प्रगति पर रतन अभी तक इन्होंने अपने कोटे का पहला ओवर है। शानदार गेंदबाजी की है रतन ने। इनकी डिलीवरी अगर आप देखें आदर्श टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एक लेंथ को भाग के रखा हुआ है। किसी भी अच्छी गेंद फिर से बढ़िया डिलीवरी शानदार गेंद थी। और कोई भी गेंदबाज जब शानदार डिलीवरी करता है, हाफ वाली गेंदबाजी करता है, तो वो जानता है कि मेरे पास स्पीड है। और स्पीड के साथ जब आप गेंदबाजी करते हैं, आप कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होता है। कंधे का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल अभी तक रतन ने किया है। लंबे कद के ये गेंदबाज है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबा मेहनत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। तैयार फिर से करता रतन। इस बार बल्लेबाज ने सफल किया हवाई फायर, एक और मैक्सिमम शानदार ये शॉट की लगाकर होठ पानी में गुलाबी कर रहे हैं। और ये तालाब तक के मछलियों को इशारा भी कर रहा है। बिल्कुल पावर के सर के ऊपर से ये सिक्स क्रिकेट के इतिहास का और मैदान का सबसे तेज एरिया माना जाता है, पावर के सर के ऊपर से। और टेनिस क्रिकेट के अंदर बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। ये बल्लेबाज ने सफल किया था। क्रीज ने गहराई का अच्छा इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा आगे आए, गेंद के लेंथ को भाग लिया था कि थोड़ा पीछे आने वाली है गेंद। शानदार ये शॉट। अगली गेंद रतन, अच्छी गेंद गई है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे लगा रखा है गेंदबाज ने। और एक अच्छे गेंदबाज की सुनील खासियत ये होती है कि आप फील्ड क्या लेते हैं, आप फील्ड पोजीशन क्या लगाते हैं। फील्ड पोजीशन सबसे ज्यादा मौर्य जी, ये मुकाबला हो रहा है सराय सुल्तान बहरिया प्रयागराज हो रहा है। सराय सुल्तान तरीके से फील्ड लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब आप देखते होंगे कैप्टन बॉलर के पास जाता है, तो उससे ये मैसेज देता है कि आप फील्ड क्या लेना चाहते हैं 6 गेंदों पे। बॉलर बताता है कि मुझे यहाँ फील्ड चाहिए, क्योंकि वो हर गेंद वो जो 6 गेंदें करता है उसे मालूम होता है कि मुझे कौन से एरिया में कौन से लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। 5 ओवर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर बड़े भाई गुलाम सरवर जी को कि चलाओ तीर बेहतर जो तेरी कमान में है, चलाओ तीर बेहतर जो तेरी कमान में है, और किसी की हाथ का जादू तेरी जुबान में है। माइक पर गुलाम सरवर जी। तीर अभी भी शेष कौन है भैया? 55। कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक फरियाद भाई और बैठे हुए सुनील बीडीसी जनसत्ता कप के कमेंटेटर, और साथ ही साथ अंग्रेज भारतीय जी और बब्बू भारतीय जी। और इसके बाद काफी महानुभाव कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। छठे ओवर की शुरुआत होती है पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा। जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी से मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाज को। आज का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला रैनी बनाम। तो छठे ओवर की शुरुआत कार्तिक के द्वारा होती है। बल्लेबाज को बांधने की कोशिश करेंगे इस ओवर में, क्योंकि अब बचे कुछ ओवरों में विस्फोट यानी काउंटर अटैक करने की कोशिश दोनों बल्लेबाज के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार का विडाफ की दिशा खेलने की कोशिश और जाना पड़ेगा बगैर कोताही किए। पैर में उंगली उठा दिया कि काफी पीछे रह चुके हैं। आप डगआउट की तरफ रास्ता ले सकते हैं और बड़ा झटका कहा जाएगा रैनी का। जिस तरीके से आज सत्तर ने इस मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन किया, उनके बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, और इसी की वजह से लगातार यहाँ तक विकेट का पतन होता हुआ रैनी का टीम का। नए बल्लेबाज का कृपया नाम बता दें। पंकज आते हुए रैनी की तरफ से बचे कुछ ओवरों में क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर 8 ओवर में रनों का आकार काफी ज्यादा बनाना होगा, तब भी अच्छी टीम को यहाँ पर रोकने में कामयाब रहेंगे रैनी के खिलाड़ी। धर्मेंद्र कुमार जी, मुकाबला हो रहा है सराय सुल्तान प्रयागराज में हो रहा है मुकाबला। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट सराय सुल्तान बहरिया प्रयागराज। लगातार दर्शकों की बढ़ोतरी होती हुई सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रीडा स्थल सराय सुल्तान की धरती पर। बहुत अच्छी गेंद थी, खेलने की कोशिश थी, मिस फील्ड हल्का सा खिलाड़ियों के द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती है प्लेयर के द्वारा, तब तक एक रन बड़ी तेजी के साथ लेते हुए इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर रहने का 57 रन। छठा ओवर प्रगति पर
और कहीं ना कहीं देखा जाए सुनील भाई एक पकड़ मजबूत होती हुई वापसी करती हुई यहाँ पर अन्ना 11 की टीम, क्योंकि इस ओवर में दोनों बल्लेबाज को अभी तक बांध कर रखा है, वो किसी भी तरीके से इनको मौका देने की कोशिश नहीं करेंगे। और जैसे ही लास्ट पर ड्राइव करने की कोशिश बल्लेबाज करेंगे वैसे ही कैच की पोजीशन यहाँ पर निश्चित रूप से इस बड़े ग्राउंड में बनेगी। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते हुए मैदान पर और लगातार फील्ड में तब्दीली कप्तान के द्वारा होती हुई फाइल लेग के ऊपर एकदम एक फील्डर को इस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए खड़ा कर दिया है। एक पॉइंट की दिशा में एक स्लिप मौजूद, एक कीपर और फिर से तैयार गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंद थी इस बटा विकेट का गेंद छूकर गई, निश्चित रूप से देखना होगा अंपायर का। इसका लगी पर कैसा आता हुआ कि जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, बेल से गिरती हुई और एक और छक्का रहने का लगता हुआ। और यहाँ से स्थिति नाजुक दिखाई देती हुई रहने की टीम लगातार सुनील भाई बैक टू बैक विकेट गिरने के कारण निश्चित रूप से रहने की टीम बैकफुट पर जाती हुई इस बड़े मुकाबले में। और अपील जोरदार थी कीपर के द्वारा, साथी खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन अंपायर को कुछ देर बाद समझ में आया कि बेल से यहाँ पर गिर चुकी थी और अंपायर की उंगली उठी और एक और बल्लेबाज डगआउट में जाते हुए रहने के खिलाड़ी और नए बल्लेबाज के कृपया नाम बता दें। और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार भाटिया जी लगातार इस टूर्नामेंट में, बब्बू भाई इस टूर्नामेंट में कहा जाए यार विकेट मकसूद है, जब तक यह टूर्नामेंट चल रहा है तब तक लगातार वो अपने प्रधानी से या आम नागरिक के तौर पर इस टूर्नामेंट में लगातार सहयोग उनका रहा है। हम अपने प्रधान जी और सभी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नए बल्लेबाज सोनू हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन बच्चे कुछ ओवर में विस्फोट करना होगा सुनील भाई, क्योंकि अगर अच्छा टारगेट देना चाहती है अन्ना 11 को तो स्थिति मजबूत करनी होगी यहाँ पर। ये देखिए आते ही मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा, सोनू के द्वारा, लेकिन अंततः अंपायर का आखिरी डिसीजन बाकी रहेगा। एक बाउंस के बाद गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और जी प्रधान जी के लिए एक पंक्ति याद आ गई इस प्रधान जी के चरणों में नमन कि महक उठाया घर आंगन, महक उठाया घर आंगन जैसे आप पधारे, महक उठाया घर आंगन जैसे आप पधारे, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सभी का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि छोटे से इस दिनों में बड़ा मुकाबला होता हुआ सराय सुल्तान की धरती पर उल्टा से लेकर खेलने की स्थिति, लेकिन फिर मौजूद होंगे दूरी दूरी दूरी, लेकिन यहाँ पर सीधा हाथ पे कैच, बहुत ही अच्छा एफर्ट प्लेयर के द्वारा, आकाश के द्वारा। निश्चित रूप से भैया भाई ये 6 रन में तब्दील था इसको, लेकिन 6 को इस कैच में तब्दील करते हुए आकाश इस टूर्नामेंट में जबरदस्त का कैच माना जाएगा इस मुकाबले में। अच्छी कैचिंग पोजीशन यहाँ पर अन्ना 11 के खिलाड़ी आकाश के द्वारा, निश्चित रूप से 6 रन थे, लेकिन यहाँ पर आउट करार दिए कैच के माध्यम से। और आकाश के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग इस टूर्नामेंट में, लाजवाब फील्डिंग कही जाएगी और एक और छक्का लगता हुआ रैनी का इस मुकाबले में। 6 विकेट रैनी का यहाँ पर गिरता हुआ आज का दूसरा मुकाबला रैनी 11 बनाम अन्नू 11 के बीच, दूसरा घमासान आज के दिन। लेकिन धीरे धीरे रन गति भी बढ़ती गई और विकेट का भी नियमित अंतराल पर विकेट यहाँ पर रैनी का गिरता हुआ, इसी वजह से जो रन रेट है वो थोड़ा सा गिरता हुआ। लेकिन अब बचे कुछ ओवर में आने वाले बल्लेबाज जरूर रन निकालने की कोशिश करेंगे। 61 रन, 6 विकेट के नुकसान पर रैनी और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मैदान पर खाता खोलना बाकी रहेगा। सचिन आते हुए लंबे उच्चतर के खिलाड़ी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, पकड़ फिर से मजबूत होती हुई अन्नू 11 की इस मुकाबले में। फिर से अच्छी गेंद थी इस वक्त फाइनल को फिर खेलने को से बिल्ला मौजूद और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर रैनी 11 का इस बड़े मुकाबले में पूरी तरह धाराशाही नजर आती हुई रैनी 11 टीम। और सुनील भाई देखा जाए तो सप्तम को छोड़कर देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज दहाई का इस मुकाबले में पार नहीं कर पाया और उन्हीं की मदद से 61 रन अभी भी बनाने में कामयाब रही। और अगर उनके साथ कोई बल्लेबाज और देता तो ये रणगति और गतिशील हो जाती इस मुकाबले में, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण निश्चित रूप से इस बड़े मुकाबले में बैकफुट पर जाती हुई रहने की टीम। और बच्चे कुछ अभी भी खिलाड़ी हैं और ओवरों की संख्या अभी तक चलती हुई। नए बल्लेबाज का नाम
टीम मुंद्रा कुसैटा की टीम पहले दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। वही दूसरे दिन के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भैया थोड़ा जय सिंह आते हुए यहाँ पर नए बल्लेबाज रैनी की तरफ से देख रहे हो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होंगे। देखना होगा क्या कुछ बच्चे कुछ ओवरों में क्या कुछ कमाल दिखा पाते अपने बल्ले से, ये देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक पर होंगे फिर से आते हुए राउंड विकेट इस पर नए बल्लेबाज के लिए हवा में गए तो खेल लगते सिटी स्लीपर मौजूद, लेकिन एक तब बाद जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक रन बड़ी तेजी के साथ लेते हुए रानी ट्रैक पर थोड़ा जरूर गया, लेकिन तब तक सुरक्षित बल्लेबाज की रिच पर एक खाता खुल जाएगा नए बल्लेबाज का। स्कोर जो पहुंचा रहने का 62 रन 7 विकेट नुकसान पर 7वें ओवर प्रगति पर। तो जी हाँ, तो पहली टीम मुंद्रा कुसैटा की सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। वही दूसरी तरफ कल के मुकाबले में रोमांचक मुकाबला खेला गया था। आखिरी मुकाबला 86 रन 85 रन बने थे और मात्र 52 रन पर रोकने में कामयाब रही प्रतापगढ़ की टीम और दूसरी टीम प्रतापगढ़ की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में आराम करती हुई। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस टूर्नामेंट का वैसे वैसे बड़ी टीमों का आगमन होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर एक और साथ खेला हुआ बल्लेबाज के द्वारा जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक रन और मिल जाएंगे बल्लेबाज को। इस एक रन की मदद से स्कोर रहने 11 का बढ़ता हुआ 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर प्रगति पर। और कहीं ना कहीं सुनील भाई देखा जाए तो ये रन रेट थोड़ा सा और आगे ले जाना है, क्योंकि 8 ओवर में यहाँ पर 120 रन बने थे, उसके बावजूद टीम यहाँ पर जीत गई थी। तो ये अंदाजा लगाया सकता है विकेट यहाँ पर काफी अच्छी बनाई गई है। जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसके बाद रन बचाने की कोशिश जरूर करेगा यहाँ पर दूसरे इनिंग में, लेकिन अब इस पर बल्लेबाजी अन्नू 11 के पास मौजूद है। ये देखने वाली बात होगी कितने टारगेट उनके सामने होगा। फिर से बैट पे लगती है, ध्यान लेने की कोशिश थी, बैक टू बॉल खेला था साथ बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रैनी 11 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और लगातार सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में अध्यक्षता करते हुए पूर्व शासकीय अधिवक्ता हमारे गिरजा शंकर पांडे जी लगातार इस टूर्नामेंट में लगातार विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी लगातार अपने माथों की निगाहों से इस टूर्नामेंट को लगातार पैनी निगाहों से देखते हुए बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी का। तब तक थोड़ा सा बाहर गेंद खेलने की कोशिश थी मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। और जैसे जैसे गेंद डॉट होगी वैसे वैसे बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनता जाएगा रैनी 11 की टीम के ऊपर। 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर प्रगति पर। इसके बाद पहली का लास्ट ओवर यानी 8वें ओवर खेला जाना बाकी। ये देखने वाली बात होगी अन्नू 11 के सामने कितना टारगेट होगा। बहुत अच्छी गेंद थी इस पर, निश्चित रूप से थोड़ा सा गेंद और अंदर आती तो बल्लेबाज के लिए खतरा हो सकता था। नहीं, आज का दूसरा मैच ओवर की समाप्ति होती हुई दबंग संदीप जो सेकंड पल रहा है। पहले बल्लेबाजी बलराम पांडे विजय गिल सब बड़े बड़े खिलाड़ियों का मुकाबला कर रहे हैं। उत्तम मिलन प्रयागराज की तरफ से सब खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में। कल जरूर है रैनी 11 की टीम, लेकिन अभी भी 6 गेंदों का मुकाबला पूरी तरह से बचा हुआ है। क्या प्रतिक्रिया इस मुकाबले में देना चाहते हैं? जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो मात्र बनाए गए हैं 7 ओवर की समाप्ति पर 63 रन बने हैं और 7 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम ओवर यहाँ कौन लेके आता है? गेंदबाज कार्तिक अपने स्पेल का शायद दूसरा ओवर टीम की जानिब से लास्ट ओवर यहाँ फेंकने के लिए कार्तिक 7 ओवर 42 गेंद का खेल यहाँ हुआ है। 42 गेंद में बनाए गए हैं 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। चले एक बार फिर से बल्लेबाज सचिन के लिए शतक को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाज किया है यहाँ पर कमेंट्री बोर्ड की तरफ आती है। ओह माय गॉड, क्या शानदार फील्डिंग, वहां पे जंप किया इसी का प्रयास और सफलता नहीं लगी, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास। 700 नंबर मिल जाते हैं इस खिलाड़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी टीम के लिए। मोहम्मद कैदी मेरे प्रोफाइल में वो पहले मैच के वीडियो लगा के आप देख सकते हैं। कौन सी इतना याद है जानती है कि अंत में कचड़े में जाना है, पर उससे पहले आसमान की बुलंदियों को छूटे दिखाना है। मेरे हिसाब से कौशान के लिए जाके एक बार देख सकते हैं, मुझे उतना कंफर्म लगता है कि कौशान जरूर था, लेकिन टारगेट के साथ जा रही है। वहां सचिन कह रहे पूरी गेंद मैं ही खेलूंगा, आप 9 पे बने रहे जय सिंह।
अगले बॉल के साथ पारी का अंतिम ओवर, 4 गेंदें बची हैं और अगले हुआ कितना स्कोर देख रहे हैं आप? स्कोर है 63 अभी भी संबोधन। कितनी गेंदें शेष है? 4 गेंदें अभी भी शेष। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 10 रन और बनने वाले हैं। जी आपकी बातों को स्वीकार किया और ऊंचा लंबा स्ट्रोक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर में विकेट के ऊपर से 80-90 लंबे बॉल, पूरे 80-90 लंबे बॉल, 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 69 लाशात 7 विकेट। पारी का अंतिम ओवर, 3 गेंद आना शेष। छक्का लगाया था बहुत ही कमाल का। यहाँ पर पूरा कैमरे में कैद कर रहे हैं दोनों भाई। अगली बॉल इस बार फिर से निचला है सलिया, विकेट कीपर जा रहे हैं, वहां पर कोई रन नहीं बनेगा। एक छक्का लगा है, 2 गेंद आने शेष, 69 बॉल लाशात 7 विकेट। अब यहाँ से देखो 2 गेंदें बची हैं, कितने रन बनाती है रैनी, ताश खाकर पहले बल्लेबाजी करती है। तो बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। सचिन ग्रेट टूर्नामेंट, सिकंदरा बिहारिया बहुत ही अच्छा ग्राम सभा और यहाँ की कमेटी आयोजक बहुत अच्छी। एक बार फिर से हवा में मारने की कोशिश, तो वहां पर निचला हिस्सा लिया, विकेट कीपर के गेंद सारे हाथों में समा जाएगी। इसी के साथ अंपायर का उंगली खड़ी हो गई है। एक और विकेट गिरा और यहाँ से शायद अंतिम गेंद और 8 विकेट गिर गए हैं। पारी का अंतिम ओवर फेंका जा रहा है। 69 के निजी स्कोर पर 8 विकेट गिरे हैं, 1 गेंद आना शेष है। तो मैं आयोग करता और साथ में कमेटी की बहुत अच्छे आप लोग मैच कराए हैं। कहना है वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना। ए लिखने वाले सब कभी लिखना, इन कमेटी वालों के लिए एक बार हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। अगली बार इस बार थोड़ा सा सफल करके आगे आके वहां पर खेला जरूर है, 1 रन मिल जाएंगे। 1 रन के साथ यहाँ से पारी का खेल खत्म हुआ। अंतिम गेंद फेंक उठी, 70 रन बनाए गए हैं 8 ओवर से और जीत के लिए यहाँ पर 71 रन जरूरत होगी। 48 गेंद पे 71 रन चाहिए अरना को। बहुत सम्मान। थोड़ा आवाज म्यूट करने जा रहे हैं, अभी हो सके गाना वाना कमेटी ब्लू बनाने में इसकी आवाज थोड़ा म्यूट कर रहे हैं। जब बल्लेबाज आएंगे बैटिंग में तो आवाज म्यूट हो जाएगी। खेला जाएगा, चलते हैं।
3 ओवर का पावर प्ले होना है। 3 ओवर का पावर प्ले एक बहुत ही मजबूत इनिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को, और जो बल्लेबाज इनिंग की शुरुआत करने के लिए जाता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हुआ करती है। पहला ये कि आपको विकेट को बचा के रखना है, 3 ओवर तक आपको विकेट नहीं खोना है, और साथ ही साथ जो एक रन रेट होता है उस रन रेट को भी मेंटेन करके रखना होता है। ये सारी जिम्मेदारी बल्लेबाजों को दी जाती है, जो सलामी जोड़ी के रूप में जाती है। और अगर पहले की बात करें जो 1990, 1995 और 2000 के दशक में जो क्रिकेट जो टूर्नामेंट हुआ करते थे उसमें इतने ज्यादा फास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होते थे, लेकिन आज का टेनिस क्रिकेट बहुत तेज हो चुका है। 6 ओवर में 120, 150 बन जाते हैं, तो 71 ओवर का जो टारगेट है ये बड़ा टारगेट नहीं है। आपके पास 48 गेंदों में मात्र 71 बनाने, ये ज्यादा आप नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट और क्रिकेट के दोनों बहुत तेज रन बदला करते हैं, सत्यम। लेकिन आप किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज किस तरीके से अपनी लेंथ को भापेगा, क्या लेंथ करेगा, क्या उसका टप्पा होगा, क्या आदर्श टप्पे पर गेंदबाजी करेगा, ये सारी चीजें मनोबल जो होता है वो उनकी गेंदबाजी क्रम में देखने को मिलेगा। स्ट्राइक पर एक आशीष शुक्ला, लाल स्ट्राइक पर सुनील कुमार, गेंदबाज खड़े बता दे सत्यम अपनी कोटे का पहला, तीसरे कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। और कार्तिक शुक्ला के लिए अगर आप फील्ड पोजीशन देखें तो एक विकेट कीपर लगा रखा है, एक खिलाड़ी को लगा रखा है पॉइंट की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है थर्ड की जानिब। अगर थर्ड का जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा वाइड खड़ा था, लेकिन उसको बिल्कुल अब सेंटर लगा दिया विकेट कीपर ने। आपके सारे खिलाड़ी प्रक्रिया डालने के अंदर उनके मात्र 2 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं, और 2 खिलाड़ी जो बाहर है वो आप देख सकते हैं, एक खिलाड़ी है लावान की दिशा में और एक खिलाड़ी है लावान की दिशा में। इस तरीके से फील्ड पोजीशन है, एक खिलाड़ी है मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी है मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर की दिशा में। पहली गेंद है सत्यम की, कार्तिक शुक्ला के लिए बिल्कुल बराबर लेके डाली गई थी, ओवर स्टेपिंग की नो बॉल आती हुई, ओवर स्टेपिंग किया है के बाद में नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर फर्स्ट अंपायर का। और जो शुरुआत की है नो बॉल के साथ, आपने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव जी का नाम सुना होगा, आपने इयान बाथम फ्रॉम इंग्लैंड का नाम सुना होगा, आपने डेनिस लिली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। ये 3 ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर के अंदर कोई भी नो बॉल नहीं की थी। तो आपको डेनिस लिली बनना पड़ेगा, आपको इयान बाथम बनना पड़ेगा, आपको कपिल देव बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है क्रिकेट के अंदर। पहले वर्ग की गेंदबाजी लेके तैयार है सत्यम, कोटे का पहला, तीसरे कोटे का पहला, पहली गेंद नो बॉल दिशा से झटके थे, ओवर स्टेपिंग की थी, एक रेट होगी, लेकिन कोई मौका नहीं उठा पाए, कोई लाइसेंस था इस गेंद के ऊपर, कोई भी शॉट लगा सकते थे आप। मात्र एक चीज था, एक तरीके से आप आउट हो सकते हैं, मात्र आप रनर के रूप में आउट हो सकते हैं, वैसे कैच आप आउट नहीं हो सकते। अगली गेंद लेके भेजने तैयार है सत्यम, स्ट्राइक पर होंगे कार्तिक शुक्ला, इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एक रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है, सीरीज अच्छी गेंद, क्या ये आसान सा कैच, ये पहला झटका लगता हुआ 1 रन के स्कोर के ऊपर कार्तिक शुक्ला बैक टू द पवेलियन। क्या जबरदस्त शुरुआत की है सत्यम ने, पहली गेंद नो बॉल डाली थी, उसके बाद लेंथ को भापा, अपने लेंथ पर गेंदबाजी की और कार्तिक शुक्ला को जाना पड़ेगा पवेलियन। सुनील अगर आप पहली गेंद देखें तो भी अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होने के डाली गई थी, लेकिन कभी कभी जो गेंदबाज होता है वो तेज गेंद करने के चक्कर में ओवर स्टेपिंग कर जाता है या फिर हाइट की बॉल कर देता है, तो आपको भागना पड़ेगा। और जो बल्लेबाज होता है वो गेंदबाज के उंगलियों से वो पहचानता है कि कौन सी लेंथ आने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर हमने एकमात्र ऐसा खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, जिसे हम मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो बॉलर की लेंथ को पहले ही भाप लेते थे कि बॉलर कौन सी गेंद करने वाला है। कार्तिक शुक्ला भाप नहीं पाए, विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर ये सफलता मिली है। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, प्रभात आए बल्लेबाजी करने के लिए। इनिंग की शुरुआत जो पहला झटका लगा है वो कार्तिक शुक्ला के रूप में, लाल स्ट्राइक पर है सुनील कुमार। और कुमार किसी का नाम ऐसे नहीं रखा जाता, या तो वो अपनी टीम का सबसे मुख्य और विस्फोटक बल्लेबाज हो सकता है, या फिर वो प्रॉपर ऑलराउंडर अपनी टीम का हिस्सा हो सकता है, उसी को खिलाड़ी कुमार नाम देते हैं, दर्शक नाम देते हैं। ये सारे जो टेनिस क्रिकेट है उन्होंने धीरे धीरे आप नाम देख रहे हैं, सरफराज बाहुबली, साथ ही साथ नोमान सिंह ने बड़ा नाम कमाया टेनिस क्रिकेट के अंदर। तो ये सारे खिलाड़ी जिनका नाम, जिनका एक सरनेम दिया जाता है वो उनके बलबूते नाम दिया जाता है। इसी बीच
बीच हवाई फायर पहला छक्का आता हुआ पहले गेंद का सामना किया था बल्लेबाज ने बॉलर के सर के ऊपर से दंता हुआ ये सिक्स क्या जबरदस्त शुरुआत की है प्रभात ने पहली गेंद पर बॉलर के सर के ऊपर से क्रिकेटिंग शॉट मानो ऐसा लगा जैसे ये लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा हो बॉलर के सर के ऊपर से बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट सीधे बल्ले से और जब कोई भी बल्लेबाज सीधे बल्ले से शॉट लगाता है एक मधुर सी खूबसूरत सी आवाज बल्ले से आती है और ये खूबसूरत सी आवाज है कि पहले ही मालूम चल चुका था ये सिक्स आने वाला है इसी बीच फिर से एक लंबा गेंद हवाई फायर टू बैक बाउंड्रीज इन दिस वन नो बॉल का इशारा था अंपायर का फिर से एक बार ओवर स्टैंपिंग दो गेंदें लगातार दो छक्के आज इस स्वर के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला है सुनील पहली गेंद नो बॉल दूसरी गेंद डार्क डिलीवरी तीसरी गेंद पर विकेट चौथी गेंद पर सिक्स पांचवी गेंद पर सिक्स नो बॉल का इशारा तो बहुत कुछ पहले दौर में इकट्ठा हुआ इसको पहुंच पाए चले 14 रन पहला ओवर की प्रगति पर शानदार इनिंग की शुरुआत होती हुई टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन यादव अब यहाँ से उन्हें थोड़ा सा मजा आने वाला है साथ ही साथ अति के वक्त काफी मुस्कुरा रहे हैं मुकाबले को देखने के बाद मुस्कुराने के बहुत ही शानदार ये मुकाबला चल रहा है दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है स्पोर्ट्स इंडिया बड़े बड़े अति के वक्त इसी बीच अगली गेंद सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास लेंथ को इसमें थोड़ा पीछे धकेला था गेंदबाज ने आदर्श टप्पे पर गेंद गिरी थी एक आसानी के साथ मिल जाएगा इसे के साथ स्कोर पहुंच चुका है 15 रन रनों की संख्या है 15 8 प्लस 8 रन का ये मुकाबला है और क्या शानदार ये मुकाबला चल रहा है जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी उसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा रुद्र स्पोर्ट्स के शांति की टीम से अगली गेंद बॉल को धकेला है गेंद जा रही है लॉन्ग की दिशा में दंडाती हुई 4 रन ये पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज पावर प्ले जो टीम वर्क का होता है ना गुलाब सरवर जी और सुनील जी अंग्रेज जी ये टीम वर्क का पावर प्ले ये बता देता है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है क्योंकि 3 ओवर में जो पावर प्ले की 18 गेंदें होती है ये तय करती है कि आपका रन रेट क्या चल रहा है विकेट गिर गई तो फिर मुश्किल होती है लेकिन अगर आप रन रेट को मेंटेन करते हैं तो फिर आने वाली आप 30 गेंदों पर बिल्कुल हल्का प्रदर्शन कर सकते हैं चलिए अगली गेंद ये भी हमें में गेंद हवाई फायर क्या ये कैच और ये कैच पहली बार सफल हुई और ये दो चांस थे दोनों 3 चांस कह सकते हैं फिर से मारने बॉल का इशारा फिर से ओवर स्टैंपिंग ये क्या कर रहे हैं आप मुश्किल होने वाली है आपको यार भाई लगता है कि सत्यम जो 30 रन अपने बल्ले से निकाले थे वो क्रिकेट पूरा खेलने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 9 बॉल पर बाउंड्री प्राप्त होती और महंगे साबित होते हुए हाफ के अंदर भी कही जाएगी रैनी 11 की तरफ से सत्यम की तरफ बिल्कुल एक तो आपने मात्र 70 बनाए उसके बाद इस तरीके से अगर आप गेंदबाजी करेंगे आप लगातार 9 बॉल करेंगे और उस पर कई ड्रॉप हो रहे तो बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए 71 रन ये ज्यादा नहीं है पहले पर में ही रन आ गए अगली गेंद लेके तैयार है सत्यम के सामने गए तो बहुत ही ताबड़तोड़ अभी सुपर के विध्वंसक बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश इसमें लीड पे बहुत जबरदस्त रन की थी बिल्कुल ये टेस्ट लाइन जो होती है जो टेस्ट क्रिकेट होता है उस टप्पे की गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने ओवर की समाप्ति का ऐलान 1 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे तो क्या कहना चाहेंगे सुनील 1 ओवर 20 रन और आने वाली अभी भी 42 गेंदें शेष बची हुई है जी फैजान भाई बहुत अच्छी पहले ओवर से यहाँ पर इतनी ज्यादा पिटाई और साथ में देखा जाए तो 3-3 और 9 बॉल एक तो गरीबी में आटा खेल फैजान भाई देखा जाए तो और गरीबी में इतनी कम टेनिस क्रिकेट में 8 ओवर में तो 150 रन पर पेट डालते हैं और यहाँ पर विकेट पे इतना रन भरा है कल देखे थे ये प्रताप गढ़ की टीम आई थी शहनाज पठान की अगुवाई वाली टीम तो देखा गया था 8 ओवर में शायद वहाँ 80 के ऊपर रन बना दिया गया था इस विकेट पे रन बहुत ज्यादा है भैया भैया 20 रन बनाए गए हैं शायद 1 विकेट के नुकसान पर अपने स्पेल का पहला ओवर टीम के जानिब से दूसरा ओवर अमन आए हैं गेंदबाज और प्रभात के देखा जाए तो बहुत अच्छी लय में है अगले बॉल और यहाँ पर मिड विकेट को ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन उनके पैड के बल से गेंद किट को छूते हुए चली गई विकेट कीपर के अगला में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं
ज्यादा प्यार अरे वाह फिर से वहां पर पट्टी हुई गेंद थी, गेंद का टप्पा बहुत छोटा था, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बीट करके अंदर की तरफ आई, इसी से हैंडल पे गेंद जाके लगी, लेकिन वहां पर कोई रन के लिए नहीं गए बल्लेबाज। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 20 रन बनाए गए हैं, 1 विकेट के अनुसार पर अरना अगले बॉल। चलिए इस समय अमन अफगान धीरे धीरे कदमों से फिर से सफल होते हुए ऊपर से आना चाहते थे, लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई शीपर का नहीं, विकेट कीपर के कांचों में गेंद आसमाई। बहुत अच्छी इस ओवर में बांध के रख दिया है। देखा जाए फैजान भाई जिस तरीके से रन पहले ओवर में उठाया गया था, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रन में आ रहे हैं, लेकिन गेंद छिड़कर चली जा रही है। लगातार कैद कर रहे हैं हमारे दो यूट्यूबर, बहुत बहुत प्यार आपका इस कमेटी की तरफ से। आगे बढ़ फिर से यहाँ पर विकेट के ऊपर से यहाँ चेंज फॉरवर्ड करना चाहते थे और इसी के साथ गेंद छकाती हुई एक टप्पे या 2 टप्पे के बाद और अंपायर अधिकारी का फैसला आना बाकी, इशारा आएगा तो बताया जाएगा। इसी के साथ दोनों हवाएं में लहराता हुआ गया हमारे अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, इसी 6 रन के साथ इसको तेजी से बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के अनुसार पर देखा जाए तो चले लेफ्ट राउंड विकेट से दिए। फिर से वहां पर एक टप्पे के बाद गेंद दंदनाती हुई दर्शक देवता में डिपोजिट कर जाएगी। 4 रनों का इशारा आता हुआ बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई यहाँ पर देखा जाए तो इसी के साथ इसको और तेजी से बढ़ता हुआ 30 रन बन गए हैं। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है और जवाब यहाँ पर देखा जाए तो 70 रन 71 रन चाहिए, जिसमें से अभी भी यहाँ पर जीत के लिए 41 रनों की जरूरत है। फिर से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बैटिंग संपर्क यहाँ हल्की सी जारी है। अंपायर का इशारा और होकर यहाँ जाना पड़ेगा। फरहाद तो एक आक्रामक अमल में आ चुके थे, लेकिन उनका विकेट शायद यहाँ से थोड़ा से रुकना पड़ेगा रन को। इसी के साथ पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाए गए हैं 30 रन, 2 विकेट 30 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। कौन आता है बल्लेबाज और चलते हैं दर्शकों की तरफ। बहुत ज्यादा हुजूम है, भीड़ बहुत ज्यादा है और अगले बल्लेबाज अंकित आ रहे हैं प्रभा का स्थान लेने के लिए। पारी का दूसरा ओवर 30 रन बनाए गए हैं। कल भी बड़े बड़े मैच आपके बीच में दिखाया जाएगा। टेनिस क्रिकेट यूट्यूब और साथ में विनय भाई बहुत ज्यादा कुर्सी पे रेड कलर की कुर्सी जो चेयर में बैठे हैं, स्वागत वेलकम अभिनंदन है कमेटी की तरफ से। और वहीं स्पोर्ट इंडिया प्रतापगढ़ का भाई आप 2 पैर पे खड़े हैं, लेकिन आपके जो चैनल पर देख रहे हैं स्वागत वंदन अभिनंदन है। ए भैया पारी का दूसरा ओवर चल रहा है और 2 विकेट गिराए गए हैं। रन भले ही बने हैं, लेकिन अगर विकेट यहाँ पर लगवाया है टीम अरना ने। कैथाना अरना एंड कैथाना बहुत अच्छी यहाँ शुरुआत देके गए हैं। पावर प्ले का खूब फायदा उठाया है बल्लेबाज दोनों जो डगआउट में वापसी गए हैं। चले एक बार फिर से अमन है गेंदबाज और शायद 2 ओवर का खेल मुकम्मल और हमारे शायद स्कोरिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हंसराज पटेल जी पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। सोनू और बहुत अच्छी गेंद और पड़ के थोड़ी से बीट करके बाहर की तरफ निकलती चली गई और विकेट कीपर के हाथों में गई, लेकिन अंपायर का इशारा दोनों हाथ बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट। अगले बार सोनू चले एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद और वहां पर खेला जरूर है। 1 रन के लिए जा रहे हैं, 1 रन मिल जाएंगे। पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है सोनू के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बनाए गए हैं। कल आना न भूले, बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर रिंकू यादव, विनय यादव और पूर्वांचल के कई खिलाड़ी ऐसे आने वाले हैं। आगे भी फिर से बिना आंखें बंद करके वहां पर शॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सही से बल्ले पर गेंद आई नहीं और शायद
को मौका नहीं मिला अभी तक। अगर प्लाट को अगर मौका मिल जाए तो और तेजी से रन बनाए जाएंगे। पारी का 30वां ओवर शॉट के द्वारा फेंका जा रहा है। स्कोर 32 रन बनाए गए हैं और 71 का पीछा कर रहे हैं इस समय अरुणा 11 का थाना। चले एक बार फिर से बहुत खूबसूरत खिली हुई धूप, खुला हुआ ग्राउंड कौन ले जाएगा आपकी विजेता कौन होगी। फिर से हवाई यात्रा में भेजना चाहते थे, बिना लाइन में आए गए तो छेड़खानी करना महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में कुछ भी संभव है। एक ओवर में भैया जहां बन जाते हैं फैजान भाई 20 से ऊपर, दूसरे ओवर में यहाँ पर बांध के तीसरे ओवर में रख आया अभी तक देखा जाए तो। बहुत अच्छी गेंद इस समय सोनू के द्वारा फेंकी जा रही है। अगली बार खराब गेंद पट्टी हुई गेंद, मिस्टर शाही ने सीधा दिया है, मिड विकेट के ऊपर से दंडाती हुई चली जाएगी दर्शक की हवा में। सो एलिगेट, सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइनअप धुआं 6 रन। इसी छक्के की वजह से इसको बढ़ता हुआ 38 रन बनाए गए हैं। पारी का 30वां ओवर चल रहा है, तेजी से रन बन रहे हैं। आधे शफर को यहाँ पर पर्याप्त कर लिया है RN का इत्तेफाक। बहुत अच्छा यहाँ मुकाबला चल रहा है। इसके बाद तो शामी से भिड़ेगी टीम, कौन होगी है विजेता टीम थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पर मारना चाहते थे, स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही है, टारगेट के सहारे कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। और हमारे अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति, 2-3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनाए गए 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलते हैं बिना देरी के अब अपने बड़े भाई गुलाम शहर जी के पास। बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के दर्शक बहुत प्यारे हैं। मैं पहली बार जरूर आया, आप लोग का प्यार और अगर आशीर्वाद रहा तो शायद 3 दिन जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बीडीसी जो कि प्रतापगढ़ की धरती से इस बाहरिया ब्लॉक में विराजमान है। कमेटी के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सुनील भाई बता देना चाहते हैं कि पिछले साल जो मुकाबला खेला गया था कम से कम 30 या 35 हजार दर्शक फाइनल मुकाबले में देखा गया था। क्यों नहीं भैया, एक बात याद आ गई आप लोग के प्यार के लिए। साथ चलने में देर कितनी लगती है भैया, साथ चलने में देर कितनी लगती है। ये मौसम है साहब, इन्हें बदलने में देर कितनी लगती है। मेरी माँ अगर रोकेगी तो मैं मना लूंगा, क्योंकि मैं तो एक बर्फ का टुकड़ा है, इन्हें पिघलने में देर कितनी लगती है। तो जो आपकी कमेटी है चौथे की शुरुआत होती हुई बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत नीचे गेंद थी, बल्ला ऊपर था, गुलाब का भी बल्ला खामोश और खामोश इस तरीके था कि उनको स्ट्राइक ज्यादातर मिली नहीं इस मुकाबले में और इसी वजह से खामोश बल्ला रहा। देखना होगा कि सब बचे कुछ गेंदों पर क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं गुलाब के द्वारा। लंबे ऊंचे दिखे खिलाड़ी फिर ओवर की शुरुआत होती हुई खेलने की कोशिश थी, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन तो खेलने की कोशिश और जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन मिल जाएंगे बल्लेबाज गुलाब को। कौन है बोला? सोनू है। तो इस तरीके से एक रन की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर अर्ना 11 का थाना का 39 रन 2 विकेट नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करी जाएगी अर्ना 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। फिर से पिटती हुई गेंद यहाँ पर जब तक स्लिप के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाए। देखना होगा सरकारी कोटे में गेंद पार स्पिन लगी, पार का इशारा आता हुआ इन दोनों धोनी की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए 8 ओवर में 71 रन बनाने होंगे। तो यहाँ से केवल 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी सुनील भाई करनी थी, लेकिन उसके आगे अन्ना 11 के थाने के बल्लेबाज यहाँ पर रन रेट को मेंटेन किया है। बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी जाएगी इस मुकाबले में, क्योंकि जाने इसके बाद तो सामने की टीम भारी टीम उनके सामने होगी। स्टेज पर खेलने की शक्ति बल्लेबाज के द्वारा जब तक गेंद फील होती मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन की मदद से स्कोर 42 रन लॉस ऑफ 2 विकेट अन्ना 11 का थाना इस मुकाबले में। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मुकाबले को धीरे धीरे अपने कब्जे में लाते हुए यहाँ पर अन्ना 11 का थाना की टीम, क्योंकि जान रहे हैं कि 9 ओवर प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी थी, वो आगे यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई, क्योंकि रिक्वायर्ड आने वाला जो रिक्वायर्ड है काफी स्लो आने वाला है। फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, हल्के हाथों से स्लिप पर खेलेंगे साहब। जब तक गेंद फील होती धीरे धीरे कदमों से 1 रन आसानी से मिलता हुआ प्लाट को और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
तो बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कही जाएगी। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खतरा और उठाने की कोशिश नहीं करेंगे इस मुकाबले में। बहुत दूरी 6 की मंजूरी यहाँ पर बल्लेबाज ने कर दी है और जान रहे हैं कि थोड़ा सा और पिच गेंद और बल्लेबाजों को फायदा मिलता हुआ 100 मीटर का लंबा छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा और अंपायर का सिग्नल आता हुआ कि ओवर की समाप्ति इस बीच होती हुई। 69 रन लॉस ऑफ 2 विकेट एंड द 4th ओवर इज बॉल्ड दिस मैच। वेरी गुड एंड बैटिंग लाइन ऑफ अन्ना 11 इज कैथाना। तो यहाँ से देखा जाए तो फैयाज भाई काफी रोमांचकारी मुकाबला होता हुआ अन्ना 11 कैथाना जान रही कि इसके आगे जो पड़ाव उनका पड़ने वाला है वो कौशाम्बी की टीम से पड़ने वाला है, जो कि एक खतरनाक इस मुकाबले को पहले मुकाबले को जीती थी। तो इससे अंदाजा लगा सकता है इसी वजह से पराग और दूसरे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज विस्फोट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कौशाम्बी के लिए अच्छी खबर नहीं है इन दोनों बल्लेबाज के द्वारा। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर वही जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत 8 ओवर में और आधे ओवर की समाप्ति पूरी तरह होती हुई। और यहाँ से पराग सामने होंगे, नए गेंदबाज का नाम बता दें। पंकज आते हुए हालांकि बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान सत्यम ने सौंपा है। देखना होगा किस तरीके से योगदान दे पाते हैं। फुलटा फाइनल के ऊपर ये मैकेनिक स्टार 106 मीटर का लंबा छक्का और अंपायर का सिग्नल। सुनील भाई गले पे नमक छिड़क रहे हैं। अंपायर निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता हुआ इस बॉल पर और कुल मिलाकर 7 रन खाते में कंप्लीट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस बीच 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो जी हाँ, इसके बाद फ्री हिट का सामना करना होगा पराग को। लंबे ऊंचे खिलाड़ी आसान नहीं होगा इस मुकाबले में गेंदबाज को यहाँ पर गेंद को भी करना, लेकिन इस बार बैट पर रखती हुई गेंद थी। थोड़ा सा यहाँ पर सुनील भाई दिखा रहा है कि इस पराग के बैट पर कुछ दिक्कत है जी भैया, इसीलिए फैजान भाई बता दिए थे कि प्लाट ऐसे नाम नहीं होते हैं, कुछ काबिलियत जरूर होती है, इसलिए इनका नाम प्लाट है। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार डीप स्क्वायर लेकर जब तक गेंद फिर होती तब तक टहलकदमी करते हुए तरीके के साथ 1 रन कंप्लीट होता हुआ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के द्वारा। अन्नू 11 कैथाना का बढ़ता हुआ स्कोर इस 1 रन की वजह से 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर जीतने के लिए 71 रन बनाने होंगे। अल्लाह अच्छा बेहतरीन तरीके से पीछा करती हुई फिर से खेला हुआ 60 मिडऑफ की दिशा में जब तक गेंद फिर होती तब तक 1 रन और मिलाएंगे बल्लेबाज को। और ये काबिलियत बल्लेबाज फैजान भाई होती है जब खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर और अच्छी गेंद को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। और दोनों बल्लेबाज जान रहे हैं कि यहाँ से अगर विकेट गिरेगा तो थोड़ा सा मुश्किलें पैदा हो सकती है। हवा में गेंद को खेलने की कोशिश की यहाँ पर फील्डर मौजूद होंगे, लेकिन जब तक गेंद फिर होती फिर से 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज पराग को और 3 रन धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। इसके बाद 3 ओवर खेला जाना बाकी और 8 ओवर में 71 रन बनाने होंगे कौशाम्बी से 2-2 हाथ करने के लिए। हवा में गेंद स्टेट पर खेला हुआ साफ था, लेकिन लंबाई कम और जिया लपकते हुए यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर एक और विकेट का पतन। तीसरा छक्का लगता हुआ अन्नू 11 कैथाना की टीम, लेकिन तब तक अपना पूरा काम कर डगआउट की तरफ जाते हुए सुनील भाई अच्छी बल्लेबाजी करते पवेलियन की तरफ जाते हुए ये एक थोड़ा सा एक अच्छा संदेश अन्नू 11 कैथाना के लिए, क्योंकि खूबसूरत बल्लेबाजी कर पवेलियन की तरफ जाते हुए एक और छक्का। तीसरा छक्का 59 रन के ऊपर अन्ना 11 कैथाना की टीम का लगता हुआ। जी भैया, यहाँ पे बल्लेबाज ये अपने माइंड में रखे हैं विकेट चाहे जितना गिर जाए लक्ष्य को जल्दी हासिल करना है, क्योंकि कौशाम्बी जैसे टीम खेलने वाली है तो यहाँ प्रेस कर रहे हैं। गेंद देखा जाए भले हवाई यात्रा में ज्यादा दूरी कम मिली थी, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है बल्लेबाजों की कि जल्द मुकाबला खत्म करेंगे। बिल्कुल फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार नए बल्लेबाज को क्लीन बॉल, सीधा क्लीन बॉल होते हुए आते ही चलते बने और नाम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि मैदान से कुछ शून्य पे आउट हुए हैं, लेकिन यूट्यूबर के माध्यम से भी उनका नाम यहाँ पर कटाव होता हुआ बहरहाल चौथा छक्का लगता हुआ अन्ना 11 कैथाना का। यहाँ से ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर अन्ना 11 कैथाना 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस बीच। और यहाँ से देखा जाए तो फैयाज भाई वापसी करती हुई रहनी 11 की टीम और सबसे जान रहे कि ये 2 विकेट था वो बहुत महत्वपूर्ण वो पवेलियन की तरफ भेज चुके हैं। सुशील कुमार जी दिलसान भाई का चैनल है भैया, मेरा नाम विपिन है, दिलसान भाई का चैनल है। क्या ये इसी ओवर में मैच को फिनिश करना चाहते हैं या 7वें ओवर तक मुकाबले को ले जाते हैं? आगे की प्रक्रिया हमारे फैयाज भाई देंगे कमेंट्री के माध्यम से। फैयाज भाई स्वागत है आपका इस मुकाबले में। 5 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर
हाँ बिल्कुल 18 गेंदें थे थे मात्र 11 रन की दरकार है। 12 की दरकार, 18 गेंदें, पहली गेंद सिमल के खेला है, प्राण ने एक आसानी के साथ मिल जाएगा। आज एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, ये जानते हैं कि ज्यादा रनों की दरकार है नहीं, हमारे पास 17 गेंदें 11 रन मात्र बनाने, तो अब यहाँ से मात्र सिंगल और डबल में आप विजिट कर सकते हैं। लंबी हिट के लिए नहीं जाना चाहते प्लान, और यहाँ से विकेट को गंवाना भी नहीं चाहते। ये एक अच्छे बल्लेबाज की, एक वैरायटी वाले बल्लेबाज की निशानी होती है। नए बल्लेबाज अब क्रीज के ऊपर आए, पहली गेंद का सामना करेंगे। 17 गेंदें भी से नितेश अभी स्ट्राइक ले रहे हैं। 17 गेंदें 11 रन। अब जो फील्डर शॉर्ट फाइल के इलाके में खड़ा था, उस खिलाड़ी को बिल्कुल शॉर्ट पे लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर की दिशा में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मैदान पर। इस तरीके से फील्ड पोजीशन लेकर के बाजी कर रहे हैं, तैयार के बाजी करने के लिए। इसी बीच हमारी फायर एक और मैक्सिमम 6। अब यहाँ से चाहिए मात्र 5 रन। जीत के दहलीज पर खड़ी है टीम। और तभी एक परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, याद खोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। ये एक ऐसी चीजें होती है मैदान पर, और कोई भी टीम जब हारती है तो सीख के जाती है मैदान से। अगली गेंद और हमें में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे बहुत ही शानदार कैच ले लिया है। दौड़ के आना पड़ा था, लगभग 20 मीटर की दूरी पर खिलाड़ी मौजूद थे, और दौड़ते हुए गेंद को अपने हाथों में लिया। एक और विकेट का पतन, मात्र 5 रनों की दरकार। इसी के बाद 2 रन भी आने से बचे हुए। नीरज आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत ही शानदार स्पेल डाला था इन्होंने 2 ओवर का। पूरी की पूरी टीम को बैकफुट लाकर खड़ा कर दिया था। इनके स्पेल से पहले बहुत ही शानदार शुरुआत चल रही थी, अच्छी खासी रन आ रहे थे, लेकिन इनके स्पेल ने पूरा का पूरा मैच का रुख बदल दिया। नए बल्लेबाज आएंगे नीरज पुराण, बिल्कुल नॉन स्ट्राइक गेंद पे मौजूद है। अपनी पारी की शुरुआत निराले अंदाज में किया था, ये 6 नहीं है।